हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के बारे में और जनाब मैडम के बारे में, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए आज, लेकिन दोनों के बारे में, उनके बारे में भी बात करूंगी मैं। खैर, सबसे पहले भैंसो आपी के बारे में हम बात कर लेते हैं। रात के 2 बजे तक जो है वो कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है फ्रेंड्स, कॉफ़ी मशीन नहीं चल रही है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में सब लोग ये बोल रहे हैं कि वो मैनुअल बुक आती है वो पढ़ लेती थी पिज़्ज़ा, और या तो तुम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकती थी। तो यूट्यूब पे ये अपने जैसे फालतू सा यूजलेस कंटेंट ही देखती है। अरमान मलिक का चैनल, फिर वो पिटारा यासीन का चैनल, तो अपने जैसे जो होते हैं उसके ये चैनल देखती रहती है। तो भाई वो सब देखने का टाइम कहाँ पे उसको मिलता होगा, और वो चीज़ें उसको भी अच्छे से भली भांति पता है। आपको क्या लगता है उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि यूट्यूब से मैं वीडियो देख लूँ या मैनुअल बुक पढ़ लूँ? अच्छे से पता है उसको। लेकिन वो जो बेवकूफ़ जो कि सेट कर रही है कॉफ़ी मशीन, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है। हाँ चालो पैसा कैसे हो गया, नहीं चालू ना क्या हुआ, उससे नहीं, वो उसके अंदर उतना दिमाग है नहीं कि भाई वो मैनुअल बुक में पढ़ लूँ या यूट्यूब वीडियो देख लूँ या तो चैट जीपीटी पे। इतनी एडवांस है नहीं ना अभी, वो स्टेशनरी पे अटकी हुई है भाई। अभी वो कूड़ा कचरा जमा करती रहती है, थैले अच्छे आ गए, मैं यही, मुझे यही चाहिए था, मैं यही रखूँगी। तो आपको लगता है उसके अंदर इतना दिमाग है, इतनी एडवांस है, जो कीबोर्ड और माउस को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, और हाँ ऐसे बिना वायर के? तो आपको लगता है कि उसके अंदर इतना दिमाग होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या था ना, मुझे कुछ सीखना था तो मैं इसीलिए ऐसा कर रही थी। मैनुअल बुक था लेकिन पढ़ा था, पता नहीं कौन था तो दिखा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा ही करूँ था। तो उसके अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन भैंसों के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है। बात ये है, उसको पता था कि भाई वो क्या था, आपदा को अवसर में कैसा बदला जाए, वो भैंसों आपी को भली भांति पता है। अब देखो, मशीन पे खर्चा किया है इसने, कॉफ़ी मशीन पे, तो वसूल तो करेगी ना किसी तरीके से। इस वजह से पिछले 3-4 ब्लॉग से यही चल रहा है, कॉफ़ी मशीन ले लिया, कॉफ़ी मशीन लेने जाएंगे, फिर ये नहीं हो रहा, पहली बार कॉफ़ी बनाई, तो ये इसका चल रहा है। पैसे पूरे वसूलेंगे, इनफैक्ट डबल करेगी, तब जाके ये शांत पड़ेगी। तो इसका होता है, हमेशा का यही रहता है। एक ये भैंसो अभी और एक सौरव जोशी, वो कंटेंट के लिए अंधा पैसा खर्चते हैं। उसने तो क्या किया था, एक बार खुद से पहले तो ऐसा नौटंकी की कि कुणाली की जो ये बाइक है वो मेरे से गलती से मतलब वो क्रश हो गई कार से। फिर उसने बाकायदा जेसीबी वाले को बुलाया, गड्ढा करवाया, वहाँ पे वो डंप करवाई, और फिर कुणाली से अगले ब्लॉग में ये नौटंकी करवाई कि उसने सीसीटीवी फुटेज देख ली कि कहाँ पे बाइक गई है। तो वो पर्पसली कंटेंट के लिए पैसा वेस्ट करता है, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। अब वो हज़ारों की बाइक होगी, फिर उसको दिखाकर अगर 1 करोड़ व्यूज़ आ गए थे तो फिर कितना अंधा पैसा छावा उसने। सेम स्ट्रेटेजी भैंसो आपी भी कॉपी करती है। अब ये कॉफ़ी मशीन ले आई, इसको कोई ज़रूरत नहीं भाई कॉफ़ी मशीन की, और ये लोग पीते भी नहीं, ये शक्कर वाली चाय पीने वाले क्या ही मतलब कॉफ़ी पियेंगे। लेकिन इसका ये था कि मैं कॉफ़ी मशीन ले आऊँगी, उसके अराउंड 3-4 ब्लॉग निकाल लूँगी। जैसे ये हो गया ना कि सास ससुर जी का रूम, फिर लहर को, फिर पिज्ज़ा के कॉलेज का एडमिशन, तो इसका ये कॉन्टेंट होता है। अब इसने पर्पसली ये दिखाया कि इसको यूज़ करना नहीं आता है, आता ही होगा, लेकिन ऐसा दिखाया कि नहीं आ रहा है भाई, हम पिज्ज़ा को ये मशीन यूज़ करना ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5-6 मिनट तक का वो कंटेंट निकल जाएगा कि देखो कितने अल्हड़ है, कितने सीधे साधे भोले भाले। ये वेस्ट ऑफ मनी हो गया। मतलब कोई इंसान अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली जो तुम्हें देख रही है, मिडिल क्लास महिलाएं, उनसे अगर रिलेट करना चाहती हो, तो कोई भी, पहली बात तो ये कि कभी कभार कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी मशीन खरीदेंगे नहीं इतनी महंगी। दूसरी बात ये कि अगर ख़रीद भी लेंगे तो भाई वो सारे ट्यूटोरियल देख डालेंगे, वो मैनुअल बुक होगी उसमें क्या कैसे भाई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो चेक करेंगे, देन फिर ऐसे बनाएंगे। तो इतना पागल कोई नहीं होता आज के टाइम पे कि अपनी हार्ड अर्न मनी ऐसे ही वेस्ट कर दे। तुम तो कंटेंट के लिए करते हो, ये बात अलग है। देखो फ्रेंड्स, पिज्जा ये कब से ट्राई करे, हो ही नहीं रहा फ्रेंड्स, आप सब दुआ करो फ्रेंड्स कि कॉफ़ी मशीन ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गया है, न्यू कॉफ़ी मशीन ख़राब कर दी, यानी कि रिजा ने ख़राब कर दी, न्यू कॉफ़ी मशीन रिजा ने ख़राब कर दी। और उसके बाद रोने धोने का इमो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ओहो बेचारी गरीब जो महिला है एकदम, जिसने अपनी पाई जोड़ कर एक मशीन खरीदी थी, उसको पिज़्ज़ा ने ख़राब कर दिया। अबे नालायक औरत, 4-5 तो तूने ब्लॉग निकाल दिए उसी मशीन को दिखा कर, और पिज़्ज़ा और उसके परिवार को दिखा कर ही कमा रही है, लेकिन शेड भी उसी को करना है। सासू माँ ने बनाया डिनर। सब लोग बोल रहे थे ना कि भैंसो आपी और उसकी सासू माँ के बीच में सब ठीक नहीं है, तो भैंसो आपी ने सासू माँ को कुछ रिश्वत दे दी होगी, कुछ सामान दिला दिया होगा और थोड़े बहुत कैश दे दिया होगा, तो सासू माँ जो है वापस से, बेटा ये तो बहुत अच्छा है बेटा, हाँ ऐसे ही बनती है बेटा, आ गई। वो भी कुछ कम एक्ट्रेस नहीं है।
अच्छा, ये नौकरानी खाला को तुम देखो, रात के 2-2, 3-3 बजे तक उसको जगा के रखा है, पूरा दिन वो काम करती है, खाना बनाना, क्लीनिंग करना, ये सारी। फिर ये पिज्ज़ा बेवकूफ़, इसको सुबह मॉर्निंग में कॉलेज जाना रहता है, नान को भी, लेकिन उसको कुछ नहीं पड़ी, उसको बस यार कब से बोला है, तो 2 बजे, शाम के 6 बजे से 5 बजे से बोला, अभी 2 बज गए, अभी तक नहीं बनी है। अरे लेकिन तुमको इतनी क्या चुल है कॉफ़ी पीने की? हाँ भाई, अगर नहीं बन रहा तो बोलो सो जाओ तुम भी और मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन नहीं, उसको भी भाई, अगर माँ ही ऐसा है कि भाई तुम्हारी जो जड़ होती है पेड़ की, अगर वो ही खोखली होती है, कमज़ोर होती है, तो फिर शाखाओं से तुम उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। तो पेटी खाला के साथ है भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उनके जो बच्चे हैं दिन भर काम भैंसुआ पे के गुलामी करे, रात में भी उनको सोना ना दो। ये तो भाई लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो गया। हाँ, एक रूल होता है उसमें भी कि भाई इतने ही घंटे तक तुम मजदूरी करवा सकते हो, उसके बाद नहीं। तुम पे केस वेस हो सकता है भैंसुआ भी। हाँ, लेकिन मैं मैनेवर नहीं हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से करता हूँ, मुझे यही काम करना है जो लगता है। हाँ, पढ़ाई करना जो नहीं लगता है, गोले जो नहीं लगता है। अच्छा, ये भैंसू तो जाग ही रही है, पिज्ज़ा तो चलो तो गौन कैसे वो मैडम की तरह वो भी जाग रही। रात के 2-3 बजे तक वो छोटे बच्चे को बेचारे को जगा के रखा है। मतलब बच्चों का एक रूटीन होता है, सोने का, जागने का एक शेड्यूल होता है। भैंसू आप नहीं, जब भैंसू सोएगी तब वो बच्चे को सुलाएगी, क्योंकि भाई ये प्रेगनेंसी में भी नहीं सोई है। अब रात को शोर करेंगे तो छोटे बच्चे को नींद कैसे आएगी? पता नहीं गुटका और उसके पेरेंट्स कैसे सो जाते हैं। शायद से इसके पेरेंट्स तो इसी बात से थक गए होंगे कि भाई ये लोग तो दिन में तो ची चूचा हल्ला करते ही रहते हैं और रात में भी सोने नहीं देते हैं। तो सेम वो बच्चे का भी है बेचारे का, उसको भी नींद नहीं आती होगी इनकी जो है हल्ला गुल्ला सुनकर। लेकिन फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हमारा तो दिल साफ है फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ऐसा ही होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, आपस में सब प्यार करते हैं, तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। इसको क्या पता, जिसकी फैमिली होगी उसे पता होगा फ्रेंड्स, इसको नहीं पता है। ये भैंसू तो फूहड़ है ही और जाहिल है, ये पिज्ज़ा तो महा जाहिल है भाई। इसने भी मतलब इसका इतना दिमाग नहीं चलता बेवकूफ़ लड़की का कि भाई मैं वो पढ़ लूँ या तो चैट जीपीटी से पूछ लूँ, या तो भाई कैसे भी भाभी जान के पास तो थे ना, तो भाभी जान को भी कॉल कर सकते थे, हाँ भाभी कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पापा की तबीयत खराब है इसलिए नहीं जाऊँगा। हाँ, तो इसीलिए बाकी इंटरनेट चल नहीं रहा था बारिश की वजह से, है ना। बोले हाँ फ्रेंड्स, इंटरनेट नहीं चल रहा था, वरना हमें भी पता था। आप सब लोगों ने बोला अरे पिज्ज़ा ये तो अगले व्लॉग का कंटेंट है, कि आप सबने ये कमेंट किया। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि इंसान जब घबरा जाता है, घबराहट हो जाती है, हॉर्मोन्स, हमारे हॉर्मोन्स है रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स, ये जो भी हो उसके लिए। पिज्ज़ा को भी पीसीओडी है फ्रेंड्स हमारी तरह, तो हम दोनों के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, हम नहीं। तो फ्रेंड्स घबराहट के मारे हमें कुछ याद ही नहीं है, सूझा ही नहीं फ्रेंड्स। और वो समझ सकेंगे जिनको पीसीओडी होगा, जिनको नहीं है वो क्या समझेंगे फ्रेंड्स। बोलने वाले बोलते रहते, चलने वाले चलते रहते हैं। अच्छा, वैसे पेटी खाला की एक बात को भैंसू मानती नहीं है, ठीक है, पेटी खाला को मुंह तोड़ जवाब दे देगी, लेकिन क्योंकि उसको पिज्ज़ा को सुनाना था इसलिए बोल देती है कि फ्रेंड्स पिज्ज़ा, ये पेटी खाला ऐसा बोल रही थी कि तुम लोगों को जब आता जाता है नहीं चलाना तो खरीदा क्यों। तो फिर पिज्ज़ा अपने आप को डिफेंड करने लगे, आता है लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आता है तो पता नहीं क्यों ऐसा, ये आता ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता है बेवकूफ़ लड़की। आता है तो ये क्यों नहीं हुआ, आता ही नहीं है क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता है। वो जब सिखा भी रही होगा, हाँ अच्छा ऐसा है तो मुझे पता है ऐसा ही कर रही होगी, सीखने पर इसका ध्यान होता ही नहीं। अब ये भैंसू 2.0 है, इसको कोई टोके या इसको कोई सिखाए या इसकी कोई चीज़ को कोई नकारे या कुछ भी बोले कि भाई थोड़ा बहुत इस करेक्शन की ज़रूरत है, तो बोले ऐसा ही होता है, मेरा कितना अच्छा था, मैंने कितना ही था। तो इसके अंदर वो है भैंसुआपी की तरह, भैंसुआपी की छत्र छाया में पली तो भाई भैंसुआपी के जैसी बन जाएगी ना, तो उसके अंदर वो है। तो शायद वो सिखा रहा होगा ना, तब 1.5 शाणी बनी होगी कि हाँ अरे मैं पता है, मैंने जो लिया ऐसा करके। और आप बोल रहे हैं आता है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होता। अरे आता है बेवकूफ़, तो पता नहीं ये सवाल ये आता ही नहीं है ना, आता है तो तेरे से हो क्यों नहीं रहा, कब से ट्राई कर रही है 5 बजे से तो। और भैंसू तो है ही मीठी चिरी, फ्रेंड्स पेटी खाला ने बोला, फ्रेंड्स वो तेरे मन की बात है जो पेटी खाला की आड़ में बता। अब बताओ, बेसिक चीज़ें इन लोगों को आती है नहीं, हाँ फिर भी 2-2 किचन बनाया है एकदम फूहड़ है, कुछ आता जाता है नहीं, अनाड़ी है सारे के सारे। पैसा आ गया तो 2 किचन बना लिए फ्रेंड्स, हमने जो इसलिए बनाया क्योंकि पानी नहीं होता। वहाँ पे जो तुम लोगों को आता है वही बनाया करो, तला भुना मटन चिकन यही सारा चीज़ें, ठीक है। ये सब तुम्हारे बस की बात है नहीं, पैसा आने से क्लास नहीं आ जाता, वो इन पे एकदम सूट करता है। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है ये कमेंट किसी ने लिखा है, मुझे देख के इतनी हंसी आई। भैंसू, छोटी भैंसू का कॉलेज कब स्टार्ट होगा? आज बैग लेने जाओ, कल फिर जो है पेन लेने जाना, परसों बैग ले वापस से टी-शर्ट लेने जाना, उसके बाद लंच बॉक्स लेकर जाना, और उसके बाद जो है 5 दिन का कंटेंट मिल गया और फिर जो है बोल देना फ्रेंड्स वापस से जो है पिज्ज़ा नहीं जा पाती क्योंकि बहुत बारिश है मुंबई में।
अच्छा पिज्ज़ा जो है और स्मार्ट बोल रही थी, जब पेटी खाला बोल रही थी कि भाई मुझे कॉफ़ी पिला देती थी कैसे किसी भी तरीके से, तो ये मार्जिन का क्या मतलब, मम्मी इतनी महंगी मार्जिन नहीं है तो क्या फायदा अगर मैं वैसे बना लूँ तो। अरे लेकिन कॉफ़ी उनको पीने का मन कर रहा था तो कैसे भी बना देती थी नॉर्मली। हाँ मशीन का जो है फिर कल भी देख सकती थी, इतनी बुद्धि बैल बुद्धि है कि 6-7 घंटे उस पर वेस्ट कर दिए, ना वो पढ़ना है, ना चैट जीपीटी, ना यूट्यूब वीडियो, ना 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 ना, खुद ही जो है एकदम इंजीनियर बनना है एकदम कि भाई हाँ हाँ मुझे सब पता, मैं मेरे को सब पता है मैडम की तरह, आई नो एवरीथिंग। आता जाता कुछ है नहीं हालांकि। तो अरे मैं क्या मतलब, अरे तुम लोग 5 स्टार रेस्टोरेंट होटल में भी जाते हो तो वहाँ पे क्या खाते हो, वही यही सब ना, तो वहाँ पे जाने का क्या फायदा, सेम वैसे ही कर देती हूँ। अच्छा अम्मी जो है, मैं ये बोल रही थी पिज्ज़ा कि मैं तुम्हें शौक से पिलाऊंगी, अम्मी 5 बजे से बोल रही थी। तो जिस दिन शर्मिली के लिए बनाई थी उस दिन जो है आधी आधी कर लेते थे, या तो 1 कप ज़्यादा बना देती थी तो तुम्हारी माँ भी पी लेती थी। लेकिन नहीं, दासियों को बाद में मिलेगी, पहले सबसे पहले कॉफ़ी बनी तो अम्मी को मिलेगी, उसके बाद दासी खाला को, और उसके बाद में जो है सास ससुर इन सबको मिलेगी। तो भाई दासी खाला का नंबर कैसे आएगा, घर के जो हेल्पर रहते हैं हाउस हेल्प उनको तो लास्ट में मिलता है ना। तो भाई अभी टर्न आया है ये दासी खाला का। नान कहता है कि कॉफ़ी अगर बेचारी बोल पाती तो बोल देती थी कि रहने दो नहीं बन पाऊंगी मैं तुमसे। वो तो मैं बोलती हूँ, नान हमेशा बोलती कि मैं नहीं, हम सब नहीं बन पाएंगे इससे, भैंसवापी से। खैर अब तो कोई नहीं बन पाता, अब तो ज़्यादातर लोग वो हेड वो चीज़ देते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भैंसवापी से बनते हैं। जिनको पढ़ना नहीं आता, कुछ कुछ होंगे आधे, मतलब 1 मिलियन व्यू आ रहे तो 5 लाख जिनको पढ़ना नहीं आता उनको नहीं पता होगा, बाकी तो सब लोग धड़ा धड़ दे दनादन भैंसवापी के बम पे मारे। हरी हरी सोटी, एकदम सोटी का मतलब पता ना, डंडी, डंडी का मतलब पता है ना। अरे तो क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अरे लाठी, हरी लाठी, लाठी से पतली होती है, लाइक पेड़ होता है ना वो बावड़, नीम का, अरे बावड़ का हिंदी क्या, बबूल का पेड़ होता है या नीम का पेड़ होता है, ठीक है, उसकी टहनी होती है एकदम कोमल सी, उसको काटोगे फिर उसका ऐसे 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 छिल देने का, और फिर सफ़ेद सफ़ेद नंगा कर देने का उसको, मतलब उस छड़ी को, और वो पतली पतली सी होती है, वो बहुत धम धम करती है, लगती है छम छम करती है, पूरा एकदम भरोटा पड़ देती है। भरोटा का हिंदी होता है लाल लाल कर देती है। कहती है कि नई मशीन में दूध छिलना गया फ्रेंड्स, मजाक से हटके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही फ्रेंड्स। चल झूठी, तुझे टेंशन हो रही होती तो ये कैमरा नहीं थमा देती थी। टेंशन नहीं, तुझे खुशी हो रही थी कि चलो चलो कंटेंट मिल गया, ये पिज्ज़ा, या तो तुम लोग इनका स्क्रिप्टेड ही होगा। हाँ ये आ भी रहा होगा भाई, कैसे कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि 7-7 घंटे तक टाइम वेस्ट करे और वो पढ़े ना, या तो यूट्यूब पे कोई देखे ना, या तो भाभी जान को पूछे ना, या किसी को भी। इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और फिर मुझे कब ज़्यादा गुस्सा आता है पता है, वही तो पिज्ज़ा, वही तो ढोंग नहीं हो पाता, ये सारे मिले हुए हैं, पिज्ज़ा नान पेटी खाला ये सारे के सारे। नान तो वैसे बहुत और स्मार्ट बनता है, तो नान का भी दिमाग नहीं चला कि भाई वो उसके साथ आया होगा, वो देख लो यूट्यूब पे देख लो, नहीं 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 नहीं, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं वो अम्मा की वॉइस में। फिर दूसरे दिन अस्सलाम फ्रेंड, मैं आप ठीक हो और मैं आप सब ठीक होंगे। अरे तू ठीक है या नहीं, हमको क्या करना है, तू ठीक नहीं भी है तो हम क्या करें। तू ठीक है लेकिन तेरी माँ ठीक है, जम रहा है, जितनी बटर पॉलिशिंग कर रहा है मुझे नहीं लग रहा तेरी माँ ठीक है, या मजा आ रहा है उनको वहाँ पे। अच्छा रात भर जो है पेटी खाला जागी हुई थी और शायद से दूसरे दिन कुक नहीं आई थी, इस वजह से गुटके को बोलती है कि अम्मा को बटर पॉलिशिंग कर दो कि कड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, अम्मा से कुछ ना कुछ बना लो, बहाना बना के गुटको। फ्रेंड आज जो है अम्मा के हाथ की कड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए फ्रेंड आज हम जो है अम्मा से कड़े बनवा रहे। लेकिन असलियत ये है फ्रेंड्स कि दासी खाला रात भर जागी थी, कंटेंट दे रही थी, तो अब जो है अब फिर इतना भी जिद नहीं कर सकते। मतलब हम तो देखो कैसा करते हैं कि रात भर जगाते हैं, फिर कभी कभार खाना बनवा लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी हर रोज़ अगर करेंगे तो दूसरे दिन जो है फिर वो हमें कंपनी देने के लिए जागेगी नहीं। अच्छा गुटका भी ट्राई कर रहा था कि अपनी माँ से रेसिपी निकलवाए, लेकिन उसकी माँ ने इतना डिटेल में रेसिपी दी ही नहीं। हालांकि एक बार रेसिपी कढ़ी की भी बता चुके हैं, लेकिन वही बात है कि फ्रेंड देखो मेरी अम्मी पे कंटेंट देती है, देखो फ्री में नहीं रह रहे पैसों, वरना मेरे बेबी रहने नहीं देंगे कि तुम्हारे माँ बाप से फ्री में पढ़े, इसलिए फ्रेंड काम तो करवाना पड़ेगा, कंटेंट तो लेना पड़ेगा, वरना बेबी नाराज हो जाती है, कहीं मुझे मायके भेज दिया तो मुझे तो फ्रेंड ऐसे कि बिना अच्छा नहीं लगता, गर्मी होती है वहाँ पे मोदा में, मैं खुश हूँ। अच्छा कहता है कि हम मोदा से सरसों का तेल लेके आए हैं, लेकिन इन्होंने निकाला ही नहीं, क्योंकि ये भाई वही सीधा वो प्लास्टिक की पन्नी में से सीधा धार ही करते हैं ये लोग, तो सरसों का तेल थोड़ी ना ये यूज़ करेंगे, ना 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 ना। और भैंसों आप को तो पता भी नहीं होगा, सोचो इतना कैन भर के ढो ढो के ये लोग लाए हैं, इसके जो है सास ससुर ये गुड़ का जो भी है, लेकिन सामान की कदरें नहीं। और फिर छोटी छोटी बात, वो इतना महंगा है, इतना ये है, इतना नहीं, मदाह की चीज़ है, ये मदाह की चीज़ है, वो खाली देसी पना दिखावटी होता है ना, सामान देखकर खुश हो जाना। अगर इतनी ज़्यादा तुम देसी थी, इतना ज़्यादा मदाह का सामान अच्छा लगता है तो तेल अब तक वहाँ पर क्यों पड़ा है। अच्छा
गुटखा सेठ कहता है कि फ्रेंड सब लोग बाहर गए थे क्यों, तो मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे घर पे भी रहना है और रेस्टोरेंट का भी काम देखना होता है, इसलिए मैंने गया। अरे लेकिन तू तो घर पे ही नल्ला बैठा है, तुझे क्या काम है भाई? और कहा मतलब घर पे भी तू क्या ही काम करता है फ्रान फ्रान करने के अलावा? तू वहाँ पे था क्योंकि तुझे तेरी माँ सिर्फ तेरे साथ कंफर्टेबल रहती होगी, बाकियों को वो ऐसे रिकॉर्ड नहीं करने देते होगी, और तेरी भैंसो बीवी के सामने तो बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। तो दोनों का 36 का आंकड़ा है, इस वजह से तुझे कंटेंट निकालना था, इसलिए तू घर पे था। रेस्टोरेंट का तो क्या ही काम हो गया, बारिश में वैसे भी ठप रहता है सारा जो बिजनेस होता है ये ढाबों वबों का, तो अभी तो और भी ठप होगा। हाँ, तो क्या ही भाई तुझे काम होगा वहाँ पे? प्राण मैं बहुत ज़्यादा बिजी आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेसमैन है, हम हैं एंटरप्रेन्योर, हम हैं। मैं बोल रहा था मेरी बेबे बहुत हार्ड वर्किंग है, सबका बहुत ध्यान रखती है, सबका बहुत अच्छी माँ हो तुम। हाँ, हमें तुमसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले वाले नहीं, अब हम बदल चुके हैं। अच्छा 2-3 दिन से कुक नहीं आ रही तो पेटी खाला शायद से खाना बना रही, तो गुटके की ठाट देखो, बोल रहा है मन का खाना नहीं बन रहा, मन का खाना नहीं बन रहा, तो तू बना लिया करना फिर, तुझे तो बहुत आता है। कंटेंट निकलना होता है तब अच्छे से, फ्रेंड देखो या मैं पुलाव बना रहा हूँ, फ्रेंड मैं यह बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, वैसे नॉर्मल डेज में नहीं खाना बनाएगा। और भैंसू भी बटर पॉलिशिंग ही कर रही है अपनी सास को अच्छा लगाने के लिए, कि आप ही बोल रहे थे ना 2-3 दिन से ऐसा खाना नहीं वैसा खाना नहीं। कढ़ी में से कढ़ी तो गायब ही था, खाली वो भजिए जो डाले थे वही दिख रहे थे। तो कढ़ी में ग्रेवी तो होनी चाहिए, तो खाली भजिए भजिए, अरे बाप रे बाप। और इतना तो ये तारीफ करते रहता, तेल तेल रहा था पूरा, इतना तड़का लगा दिया था, इतना अनहेल्दी बना दिया था कढ़ी को। छोड़ो, हमें कहाँ खानी है इसकी कड़ी। अच्छा ये छोटी मतलब ये छोटी भैंसू, सॉरी, ये पिज्ज़ा जो है इसका तो कॉलेज शुरू हो गया था ना, वापस से कल से शुरू हो रहा है। फ्रेंड मैं यहाँ पे आई हूँ क्यों शर्ट लेने, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। जब शर्ट लेने गए थे तब ज़्यादा शर्ट क्यों नहीं लिए? उस टाइम पे जो है ग्रीन कलर का थीम था, अब अचानक से सारे रंगीन शर्ट पहन सकते हैं, ये भी ठीक है चलो। अच्छा ये जो शर्ट लिए है ना भैंसू बड़ी चंट है, वहाँ पे शायद महंगे मिल रहे होंगे, ठीक है। ठाकुर मॉल में जब जहाँ पे गई थी तो वहाँ पे तो मेन सेक्शन में बहुत, क्योंकि ब्रांडेड शर्ट थे तो महंगे महंगे मिल रहे होंगे। अब ये जो शर्ट ये लाई है ना, ये 400 के शर्ट है, वहाँ से नया नगर मार्केट थी वहाँ से ये लाई है। तो ये 400 ये मेरे 400 के शर्ट है। क्या मस्त दिमाग लगा है ना। उसके बाद जो है पहले कंटेंट निकाल लिया, उसके बाद ये दिखाने का कंटेंट कि देखो हमें इतना सामान हमने पिज्ज़ा को दिलाया है, इतने सारे शर्ट दिलाए हैं, सारे शर्ट इसलिए दिलाया है क्योंकि सस्ते थे इतने सारे, वरना एक ही दिलाती थी, जैसे वहाँ मॉल में से दिलाया था वैसे ही। हाँ बच गया डोरबेल, रुको आती हूँ अभी 2 मिनट में। फ्रेंड्स पहले हमें पिज्ज़ा को बोलती थी पिज्ज़ा भाषण किया करो, पिज्ज़ा ये करो वो करो, लेकिन पिज्ज़ा को पकड़ते ही नहीं थे फ्रेंड्स। तो अभी देखो उसको करने पड़ रहे हैं, उसको अभी शर्ट पहनने पड़ेगा। शर्ट का और फैशन का आपस में क्या लेने देना? ओवर साइज शर्ट, वो भी आदमियों के नाप के, उसमें कहाँ से फैशन हो रही है भाई, फैशनेबल। वैसे अभी की तो अलग ही गणित चलती है। पिज्ज़ा को गमछा तुमने डाल दिया, हाँ पिज्ज़ा के वो कंधों पर गमछा डाल दिया ब्लैक कलर का, और बोलती है कि मैं तो बोलती थी लेकिन पिज्ज़ा नहीं मानती थी। अरे धान का कपड़ा ले आती थी पिज्ज़ा के लिए और फिर उसका जोला छाप जो कुर्ते सिलवा देती थी, जैसे हमारे यहाँ पे धान भरने की कोठी होती है उस टाइप की, और बोलती है मैं तो पिज्ज़ा को बोलती थी। अरे बाकी चीज़ों में जब तुम पिज्ज़ा के साथ ज़बरदस्ती कर सकती हो तो इस मामले में क्यों नहीं? वज़न के मामले में क्यों नहीं? फैशन सेंस के मामले में क्यों नहीं? कपड़े खरीदने मामले में क्यों नहीं? उसकी ग्रूमिंग के मामले में क्यों नहीं? हाँ वहाँ पे तो खुद जो है जूठीज में जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, और पिज्ज़ा को लोकल सस्ते से जो है वो पार्लर वाली दीदी के वहाँ पे आईब्रो करवाएगी, थ्रेडिंग करवाएगी, उससे दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेगा। कितना ज़्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पर तो दर्द ही होगा ना। फिर 30-40 रुपये का थ्रेडिंग करवाओगी तो दर्द तो होगा ही। हाँ नवसिखिया होता है, क्योंकि ज़्यादातर मतलब जो रखते हैं ना पार्लर अभी शुरू होते हैं वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर रही होती है लड़कियाँ। ऐसा नहीं कि सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो तो भाई तुम पे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर तो दर्द होगा ही। तो पिज़्ज़ा जो है फिर वो इसको पिज़्ज़ा का दिमाग अच्छे से भली भांति डिकोड कर लिया भैंसुआ पी कि थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर हुआ तो फिर पिज़्ज़ा दोबारा आएगी नहीं। इतनी जो है गधी है वो कि भाई ऐसा नहीं बोलेगी कि मुझे भी लेकर जाओ जूठीज में। गुटके नल्ले को लेकर जा सकती है तो पिज़्ज़ा को लेकर क्यों नहीं जा सकती है? तो वैसे बोलती है कि अरे पिज़्ज़ा ये ले लो, पिज़्ज़ा मुझे नहीं कर लगता है, क्योंकि पिज़्ज़ा शायद से उसको है थोड़ी इनसिक्योरिटी अपने वजन को लेकर। इनसिक्योर रहेगी ज़िंदगी भर लेकिन घटाएगी ना। अरे मैं तो घर में घटा लूँगी, जब मैंने कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो घटा लिया हमने। बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, पूरे 10 किलो का फ़र्क दिख रहा है बड़ा हुआ। अच्छा बोल देंगे तो कौन लाना, बैंक लाना है, तो कहते हैं क्या अरे इतने बड़े कॉलेज पढ़ गई लेकिन जो है अभी भी स्कूल कर रही। हाँ क्योंकि अभी भी तुम बच्चे की तरह ट्रीट करती हो तो ऐसा स्कूल ही करेगी ना। वो भी तुम्हारी तरह 35 साल के बाद ही उसको लगेगा कि नहीं अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। अभी तो वो बचपना ही है, उसका भी बचपन में ही बच्ची अपने आप को समझती होंगी।
सबसे ज़्यादा मुझे हंसी का भाई वो बैग वाले भैया बोलते हैं कि इससे आपका शोल्डर पेन नहीं होगा भाई। वो 5-5 किलो के शोल्डर में क्या ही पेन होगा, थोड़ी 2-4 बुक्स जो रहेगी उसका, हद कर देते हैं। लेकिन फिर भी अरे जानो अभी ये ले लो ये ले लो, हैदर को दिला दो ना, जानो अभी वो दिलाएगी ही। फिर वो अगले 2-3 ब्लॉग का कंटेंट होगा, हैदर ने अपने बैग के साथ बहुत खेला, ट्रॉली बैग के साथ। हैदर जो है बहुत खुश हो गया, हालांकि है वो बहुत क्यूट, बहुत खुश हो गया था वो। और देखो कितना ज़्यादा ये होता है मस्ती करना, है ना, बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की। देखो ये होता है। अच्छा हाँ, वैसे भैंसो अभी बोलते हैं कि लगाल और वही दोनों सेम ही होते हैं। तो जब बच्चे को पहली बार जो ट्रॉली बैग पसंद आ गया था, पहले देखते ही उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स थे, तो वो क्यों नहीं दिलवाया? हाँ, कि वो जो है वो गर्ल का बैग है, वो तो गर्लिश है थोड़ा सा, इस वजह से उसको नहीं दिला सकते। उसमें यूनिकॉर्न था, राइट, तो जिसमें स्पाइडरमैन होगा वो लड़कों का बैग है ना। भैंसो आप ही बहुत मानती है ये सारी चीज़ें, लेकिन दिखाना रहता है भैंस लड़का लड़की दोनों एक ही होते हैं, तो वो बैग दिला देती थी उसको। फ्रेंड्स में वैसे हैदर को ज़्यादा कुछ दिलाती नहीं है, इस वजह से ये बैग दिला दिया। हैदर जब पैदा नहीं होता तब से उसका रूम बन गया सारा, मतलब ब्रांड, जहाँ से भी सामान खरीदते हो उसके लिए वो ब्रांडेड ही होता है सारा कुछ। तेरा जो भी है रेस्टोरेंट, घर, गाड़ी, ये सब कुछ हैदर का ही है। लेकिन ऐसे जताना है पेटी खाला और पिज्ज़ा के सामने कि मैं तुम लोगों के लिए करती हूँ, अपने बेटे के लिए तो कुछ करती ही नहीं। अबे नौटंकी बाज औरत। पिज्ज़ा के नखरे देखो, अब उसको रूम मिला है तो कहते हैं मजा नहीं आ रही पिजाने में, मेरी आदत ही नहीं है। कितनी इरिटेटिंग है ये लड़की भाई। सब इसकी शादी हो जाएगी तब भी अपने पति को बोलेंगे चलो हाल में हो जाए, सबके साथ तो आएंगे, तो नींद नहीं आती, तुम कौन है, ऐसे थोड़ी होता है, मेरे साथ थोड़ी होना होता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। नहीं नहीं, सबके साथ होने का, हम साथ हैं ग्रुप में। अच्छा भैंसो आप ही जो है उसने मस्त कवर अप किया। शर्मिली कहती है कि ये बात तो है, जैसा भी रूम बना ले लेकिन नीचे सोती रहे, फर्श पे सोती रहे, तो उसको वही आदत है। हाँ, वो दासीपना करने की उसको आदत है। तो भैंसो कहती है हाँ हाँ सबके साथ में। अरे सबके साथ में तू कब फर्श पे सोती है बहन? तू तो मस्त अपने रूम पे जाके बेड पे चढ़ के महारानी वाला जो बेड है वहाँ पे जाके सो जाती है। तू कब सोई है? वो तो दासियों के सोने की जगह है, पेटी खाला के और पिज्ज़ा की। तो उसको नीचे सोने की इस वजह से आदत है, क्योंकि पहले तो चटाई पे सोती थी वो, शर्मिली के यहाँ पे रहती थी ना, तो चटाई बिछा के सो जाती थी। अब तो थोड़ा बहुत शायद गद्दे वद्दे ले लिए, उस टाइम पे तो चटाई बिछा के सो जाती थी वो। अच्छा गुटके ने पूछा भी नहीं होगा कि किसमें क्या है क्या नहीं, तू कौन सा गुटके को पूछ के सब कुछ करती है। लेकिन दिखाना था ऑडियंस को कि देखो इंस्टाग्राम पे एक है, उसको हम दे रहे तो कुछ देंगे तो फिर तो कंटेंट तो निकालना पड़ेगा ना कि हम कितने बड़े दिलदार हैं, उसके लिए जो है ये लेके आए थे तो उनको देना पड़ेगा। अरे वाह, तुम लाए हो तो तुम तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, बटन पॉलिशिंग कर देता हो ताकि मेरी माँ के साथ अच्छा सा रहे और फिर थोड़ा दिन रुके हमारी माँ। अरे वाह बहुत अच्छा है, दिल की बहुत साफ हो, दिल बड़ा है और तुम्हारी पसंद तो लाजवाब होता है, मसाला तो उनको अच्छा ही लगेगा। कहती है कि फ्रेंड्स हमने आपको बोला था कि हम आपको होम टूर देंगे, लेकिन हमको होम टूर चाहिए नहीं। उसका क्या, कितनी बार हम तेरा होम टूर ले भाई, कितनी बार वही सड़ा गला सा दिखाती रहती है, वही लेते रहो। नहीं चाहिए हमको होम टूर भाई, ज़बरदस्ती तो होम टूर दे रही है भाई, हमको तो चाहिए भी नहीं, हमने तो मांगा भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती करके फ्रेंड्स हमने बाबा बोला था कि हम देंगे। अरे मत दे, तूने तो ये भी बोला था लव स्टोरी बताएगी, लेकिन बताई क्या अब तक? तूने तो बहुत सारी चीज़ें बोली थी, तूने बोला था कि रिज़ा का चैनल बनाएगी यूट्यूब पर, बनाया है क्या? नहीं, लेकिन कंटेंट होगा तो अगर 1-2 दिन डिले होगा तो तुरंत वो बोल देगी कि मैंने बोला था ये रीज़न है, वो रीज़न है। ये सारा जो मैंने बताया उसका क्या क्या रीज़न है वो क्यों नहीं बताती कभी भी। फिर उसने वो जो है CJP और ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में बात करी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भैंसो आपी और गुटका किंग ये जो बोल रहे कि यह जो है आने वाला स्टूडेंट के बारे में है, ये पिज़्ज़ा और नान को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था तेरे अगेंस्ट। जब तूने उसकी पढ़ाई की ऐसी तैसी कर दी थी, तेरे अगेंस्ट भी करनी चाहिए थी प्रोटेस्ट, लहर को भी करनी चाहिए थी कि तूने उसकी लाइफ का जो बहुत बड़ा सीक्रेट था, जो कि शायद कभी वो किसी के साथ शेयर ना करना चाहे, अगर वो इतनी ज़्यादा मैच्योर होती, मतलब आज से जब वो कुछ साल बाद जब वो मैच्योर हो जाएगी तब उसको खुद को पछतावा होगा कि भाई कितना उसको ह्यूमिलेट किया गया था पूरी दुनिया के सामने। और उसके पीछे कौन था? भैंसो आपी। तो ये तीनों मिलके तेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे जब ये बोयल बुद्धि पिज्जा को थोड़ी बहुत अक्ल आए उसके बाद, ठीक है? तो भाई प्रोटेस्ट तो तेरे अगेंस्ट भी होना चाहिए भैंसो आपी, वो इन तीनों बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अच्छा वापस से पैसे वाले का, अमीर गरीब का डाल दिया कि जो माँ बाप है वो कोचिंग भेजते हैं बच्चों को, ये पैसा खर्च करते हैं, तो फिर जब वो ऐसा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो माँ बाप भी जब पढ़ने के लिए भेजते हैं गाँव से शहर में और फिर उनको बर्तन धुलवाओ, अपने काम करो, जूते रखाओ, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी भैंसो आपी। हाँ, ये भी तो सोचने वाली बात है ना जो तुमने किया पिज्ज़ा और नान के साथ अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा फिर ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं कौन खमका गुटका का इसको मैं अच्छे से समझता हूँ क्योंकि हमारे माँ बाप जो है उन्होंने हमें मेहनत करके पढ़ाया, किसानी करके, लेकिन उखाड़ा क्या घर जमाई बनाया? तूने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा तो नहीं? हाँ, कुछ बनाया है क्या?
इतनी औकात थी कि भाई लड्डू भी छः खरीद के खा नहीं सकता था और बोलता है कि मेरा बाप ने बहुत मेहनत करे। पढ़ाने लिखाने से वैसा क्या, एक बेवकूफ़ है मेरे जानने वाले में भी, मतलब इतना खर्चा कि उसको जीरो इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में, ना कोई स्किल ना कुछ, लेकिन खामा का वो खर्चा कराया, ठीक है, गुटके की तरह। मतलब बाकियों को नहीं, मैं गुटके का बोल रहा है कि फ्रेंड मेरे माँ बाप ने पैसा नहीं करके करा, लेकिन क्या है आया क्या तुझे इतना खर्चा करने के बाद भी। तो सेम वो भी है गुटका किंग 2.0 ही। अच्छा, गुटका किंग ने रिक्वेस्ट की है, अब तो मोदी जी मान ही जाएगा मित्रों। अब पता का मेरा कोई इरादा नहीं था सुलह करने का, लेकिन मित्रों क्योंकि एक नल्ले बेरोजगार घर जमाई ने बोला है तो इस समस्या का मुझे समाधान करना पड़ेगा। मैं समग्र देशवासियों को ये बोलता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि ये भैंसों और उसके निठल्ले पति गुटका किंग की बातें सुन के मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, और मैं जो हूँ मैं ये इन दोनों की बात मानकर इनके हिसाब से ही चलूँगा मित्रों। मजाक से हटके फिर कितना डर है, पहले मोदी जी पहले बोल रहे फिर बोल रहे, कह रहे हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करें, अगर वो भी होती तो हम उसको भी बोलते थे। दीदी डर गई। खैर डरना नहीं चाहिए। देखो ये सारा मस्ती मजाक से हटकर मैं आपको बात बताती हूँ कि जो प्रोटेस्ट हुई थी स्टूडेंट, मतलब सोनम वांगचुक जी जो है वो ये क्या कहते हैं, हाँ, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तो वैलिड रीज़न की वजह से हुई थी, उनका कोई फ़ायदा था नहीं, पर्सनल गेन था नहीं, ठीक है। अब ये जो सीजेपी है, ये उनका जो भी एजेंडा या जो भी व्हाटएवर है, अगर ये इन्वॉल्व नहीं होती तो कुछ दिनों में बहुत सारे इशू हुए, इससे पहले भी हुए हैं, ठीक याद है आपको, तो 5-6 दिन में सब भूल जाते थे, ठीक है। ये इशू इतना बड़ा नहीं बनता था। अब जो बाकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी से हम लोग ना अग्री करें, लेकिन ये बात है कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते तो 4-5 दिन में सब भूल ही जाते थे, किसी को याद नहीं रहता था कि ऐसा कुछ हुआ। मेन जो मकसद था वो जो भी ये हंगर स्ट्राइक और ये सारा प्रोटेस्ट करने का, वो था स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, ये पेपर लीक और उसके लिए आवाज़ उठाना एंड ऑल, ठीक है। चलो वो पार्टी जो है शायद से वो अपना भाई वो भी अब फेमस हो रही है, अपना उल्लू वो सीधा करे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये काम जो कि स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन को करना चाहिए था वो उन्होंने करा, क्योंकि ओपोजिशन तो वही बिजी है कि भाई कास्ट के बेसिस पे सेंसस होना चाहिए और फालतू से मुद्दे वो उठाते हैं कुछ जिनका सर पर होता नहीं है। तो ओपोजिशन एकदम वीक है। हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जो कि सरकार से सवाल उठाए कि रूलिंग पार्टी बहुत अच्छे काम, बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने करे हैं, लेकिन कुछ जगह पे क्रिटिसिज्म की ज़रूरत होती है, तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना, मीडिया वाले सवाल उठाए, ये सब जरूरी होता है, ठीक है। अच्छे काम बहुत सारे किए नो डाउट, बट कुछ जगह पे जब ऐसा है ये हुआ तो ये सारा जो है कि भाई उस स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवाओ, ये सारा करो, ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट होने के पीछे का कारण ये था कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो ऐसे जो है कुछ लोग आ जाएंगे, फ्यूचर डॉक्टर जो है ऐसे आएंगे जिनको तो पता ही नहीं, जो कि भाई फ्रॉड करके स्कैम करके पास हुए हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है ना। बहुत सारे टीचर होते हैं ना, अब देखो आप तो देखते होंगे जिनको खुद को कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसा घपला उपला करके आए होते हैं, तो वो तो अच्छा नहीं है ना बाकी बच्चों के भविष्य के लिए। तो बस जल्दी से ये जो भी है समस्या का समाधान निकल जाए, प्रोटेस्टर और सरकार के बीच में बातचीत हो और कुछ सॉल्यूशन निकला है, मैं तो यही कहूँगी। बिकॉज जो मैं देख रही हूँ अभी कुछ रील्स और ये फुटेज वहाँ पे जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि किस तरीके से मारपीट हो रही है। जो प्रोटेस्ट में कुछ लड़कियाँ गई है उसके साथ, मतलब भीड़ का फ़ायदा उठाकर कुछ चीज़ें हो रही है, तो ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो भाई जल्दी से इस समस्या का निराकरण निकल जाए, मैं तो यही कहूँगी। देश में शांति बनी रहे और सब लोग अच्छे से अपना अपना काम करें और देश के विकास में अपना अपना योगदान दे, भाई मैं तो यही कहूँगी। बाकी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय, क्योंकि मुझे एक फ़ोन आ रहा है बहुत अर्जेंट वाला। टाटू।